नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव से आ रही है, जहां पर कुछ दिन पूर्व खेत में करंट लगने से दलित दंपत्ति की मौत के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया था। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव अखिलेश यादव के निर्देशन पर पीड़ित परिवार की बेटियों से मिलने पहुंचे और आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 का चेक भी सौंपा। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सीओ शाहगंज को इस मामले से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीओ शाहगंज ने दिन रात कड़ी मेहनत करके घटना का खुलासा किया और उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे और फिर से सीओ शाहगंज को जांच सौंपने की बात कहेंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया गया है। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। देखिए इस खबर को जौनपुर टाइम्स पर। नहीं लौटा सकते हम लोग, और हुआ बहुत गलत है। हम ही नहीं, पूरा क्षेत्र इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। देखो, घटनाएं आम जनमानस में, भाई खेती बाड़ी में करंट बहुत लोगों को मार देता है, लेकिन उसमें पूरा गांव गिराव क्षेत्र जुट के उनका इलाज कराता है, ना कि इस तरह से घटना को दबाने के लिए दूसरे को भी उसमें प्रताड़ित करके और 100 इस तरह से गायब करना। बेटा, ये तो एकदम मानवता को शर्मसार किया गया है और ये मन बढ़ई है। और इसमें कहीं न कहीं इन लोगों को, भाई देखिए, जैसे एक होता है ना कि लोग कहते हैं भाई मन बढ़ा हुआ है, वास्तव में यहाँ इसमें सरकार का हाथ है इन लोगों के ऊपर। नहीं तो आदमी ऐसे करता है। आज तक इतनी घटनाएं होती हैं, भाई किसी को करंट लग जाता है, हम लोग भाग के ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये मन बढ़ई में एक आदमी इसमें नहीं शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कम से कम 4-6-10 लोग शामिल हुए होंगे। भाई दोनों 100 को ले जाना, फिर वहां फेंकना दूसरी तरफ, और फिर बता रहे हैं, तो इसमें जो है पूरा अपराध युक्त हो गया पूरा प्रदेश और सत्ता इमाम कर रहा। बेटा, हम लोग तो उनका जीवन नहीं लौटा सकते। हम जानते हो तुम्हारे पड़ोस के हैं, दुख में हमेशा खड़े हैं। पढ़ाई लिखाई जो भी जरूरत पड़ेगी बताना। एक छोटी सी राशि जो है अध्यक्ष जी से हम मिले थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा भाई बच्चों की मदद करिए डॉक्टर साहब, आप लोग क्षेत्र के हैं, गांव के हैं, घर के हैं, और हम न्याय दिलवाएंगे उनसे। आईजी से, डीजीपी से बात करेंगे, ठीक है ना। हम ये घटना बताएंगे अभी जो सीओ साहब का ट्रांसफर हुआ है, तो उसके बारे में हम फिर उन्हीं को जांच दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये चेक है बेटा। तो संध्या कौन है? लो बेटा, तुम अकाउंट है ना तुम्हारा? हाँ, तो उसी में डाल लेना वो चेक वाले। ये रख लो, ये अकाउंट में डाल लेना, ठीक है। आप थोड़ा उधर हो जाइए, आप वो कर दे, आप इधर अच्छा अध्यक्ष जी, आप मैंने थोड़ा सीधा हो जाइए, सीधा हो जाइए, थोड़ा से रुक जाइए। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी थोड़ा टाइट कीजिए चेक को। अध्यक्ष जी, आप चेक हल्का ऊपर करिए, चेक थोड़ा सा हल्का ऊपर कर लीजिए, हल्का। अब बहनी आप थोड़ा सा, ओके, ठीक बेटा। वो चेक लगा लेना, किसी जो संदीप माट साहब से बात कर लेना, ठीक है। तो बढ़िया से लगवा देंगे पिताजी, ठीक है। इसमें मोबाइल नंबर लिखना होगा। हाँ, पीछे इसमें अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर, हाँ अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर। संदीप माट साहब से बात करना, आप अपना लिख लीजिए। नहीं, हमारा नहीं का चाहिए, हो जाएगा। हमेशा तुम्हारे दुख में खड़े हैं, कलम से क्रॉस कर दीजिए, एकदम मिलेगी बेटा। अभी भी जेल गए हैं सब, देखो उससे बेटा। हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात देखो बेटा, जीवन मृत्यु तो अपने किसी के हाथ में है नहीं, न कोई। हम लोग भाई जब जान हम दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार नहीं है। इसमें दोष केवल उनका इतना है कि भाई अगर घटना हो गई, तुमने अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाया था, तुम यहाँ आके बताते, ले जाते, सबको साथ ले जाते, तुम्हें भी ले जाते। लेकिन वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है कि ले जाके तुरंत जो है 100 को छिपाना इस तरह से। भाई ये तो बहुत मतलब कुछ और भी घटना हो सकती है। अगर आदमी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है तो और भी चीजें इसमें बढ़ जाएंगी। व्हाट्सएप दे दो, ठीक बेटा। और कोई बात हो तो हम लोग यहीं हैं घर पे, तुरंत किसी सूचना भिजवाओगे। नन्नाल भैया सब परिवार के लोग हैं, संदीप भाई हमेशा तत्पर हैं। कुमारी पहले बढ़ा, ठीक बेटा। बाकी यही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑलवेज यहाँ तत्पर रहेंगे, ठीक है। जाओ तो आराम करो। अभी हम सीओ साहब से और आईजी साहब से बात होगी, अखिलेश भैया से बात कराएंगे हम, ठीक है ना। आधार पर होगा, देखिए खाते में खाते में जो होगा आधार से हो जाएगा। नहीं पहले तो ना कुछ बताए थोड़ा सा दबाव बनावे होगा, बना के
कहीं नया मोड़ अलग नहीं सीओ वही होना चाहिए जो यहाँ दिन रात लगे हैं, उन्हीं को दूसरे को नहीं होना चाहिए। तो केवल अरे भाई ग्राहक जाए मतलब इसके जाए अपन बात का है आसान रहेगा ना। अब दोनों नुकसान कहते हैं, राजस्व को नुकसान सरकार को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है भाई। और दूसरी बात जो है इस तरह की घटनाएं जो है ना लोग मनोबल बढ़ता है भाई। आप आज कल ईश्वर न करे खुदा न खास्ता कोई और घटना गांव में होती है तो लोग भी मन बढ़ा रहेगा, चलो भाई छुपा लें, नहीं तो कम से कम सरकार साथ देती इस तरह। आओ भैया, अरे आइए, क्या हाल है भैया? ठीक है, अरे भैया नमस्ते। तो इसमें भाई देखिए कहीं न कहीं सरकार की लिप्तता है। हम तो यही मानेंगे, जब जांच एकदम सही चल रही थी तो सीओ को क्यों बदला गया, और फिर विलम्ब भी हुआ। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और इसमें अपराध को बढ़ाने में इन्हीं लोगों का हाथ है पूरा, ये जान लीजिए, है ना। हम लोग इस बात को ले जाएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कराएंगे, डीजीपी साहब से बात कराएंगे, इस पर तगड़ा इस पर संज्ञान लिया जाएगा, और हो सकेगा तो यही सीओ साहब जांच करेंगे जो अभी कर रहे थे, है ना। तभी किसी मोड़ पे आया जाएगा। भाई इनको पूरी जानकारी थी। जो आदमी सुबह 5 बजे जाके 100 खोज रहा है, आप उसको 28 लापरवाही में हटाए भाई। कब रात को जाते तो कोई पता नहीं। अच्छा, रात में भी चले जाते थे? कब जाते थे कोई पता नहीं। बताइए, कोई समय नहीं था। नहीं, वो आदमी रिस्क लेकर कर रहे थे, इसलिए इनको हटाया गया है। और पूरा न्याय की बात यहाँ परिवार से तो हम मिले ही हैं। उसके पहले जो घटना संज्ञान में आई है, जब से प्रथम दृष्टया ही लगता है कि यहाँ जो है अपराध तो हुआ, उसको छुपाने में उससे बड़ा अपराध किया गया। और मुझे लगता है कि जो दूसरी हत्या हुई है वो छुपाने के चक्कर में हुई है। पहले तो भाई खेत में गए ये दंपत्ति, अगर इन लोगों को करंट मारा तो पहले नैतिक जिम्मेदारी बनती है लोगों की, मानवता के नाते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये नहीं कि उनके साथ भी जो है उसकी भी हत्या कर दी जाए और 100 को जो है ले जाके 7-8 किलोमीटर दूर जो है नहर में फेंक दिया जाए, बाद में बताया भी नहीं जाए। पुलिस जब उसकी छानबीन करे तब आप बता रहे हैं। और कहीं न कहीं ये मैं दावे से कहता हूँ कि इनके ऊपर किसी का हाथ है, जिससे इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। नहीं तो इस तरह की घटना आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। पहले भी जहां तक मैं सुन रहा हूं कि पहले भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं, तभी इनका मन बढ़ा हुआ है। मैं तो ये साफ कहूंगा कि ये पूरे प्रदेश में जो है योगी सरकार है, ये अपराध मुक्त और जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन पूरा प्रदेश अपराध युक्त हुआ भरा पड़ा है और इसमें दलितों की, पिछड़ों की, सबका बहुत शोषण हो रहा है। मैं दावे से कह रहा हूं कि इनके साथ अन्याय हुआ है। और जो सीओ साहब यहाँ जांच कर रहे थे, यहाँ पे आया हूं मैं, यहाँ परिवार वाले कह रहे हैं कि जो सीओ साहब दिन रात लग के जांच करा रहे हैं, लाश मिली है, उनको अचानक जांच से हटा दिया जाता है। भाई जब ये संतुष्ट हैं, आज तक तो हमने यही सुना है कि जांच से उसे हटाया जाता है जो किसी घुसखोरी में लिप्त हो या जांच सही से नहीं कर रहा हो। जो आदमी संतुष्ट होकर इनसे पहले बता रहे हैं कि 3-3 बजे रात में घर आ रहे हैं, 4 बजे वहाँ बासुपुर हैड पे जहाँ पे लाश फेंकी गई वहाँ पहुँच के आदमी गोताखोरों से खुजवा रहा है, आप उसको जांच से क्यों हटा रहे हैं? कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है, किसी न किसी का हाथ है। मैं तो यही कहूंगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी से इस घटना के बारे में चर्चा हुई, उन्होंने तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब ये पूरे प्रदेश का हाल यही पड़ा हुआ है, पिछड़े दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका केवल एक ही समाधान है कि अब जब 27 में मिलजुल के सबके साथ जाइए, उनके दुख में कंधे से कंधा मिलाइए, उनके जो है दुख का बांटिए। भाई जीवन तो किसी को नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उनके यहाँ जाइए और जो भी आपसे संभव हो सके मदद करिए। और जाँच में जो हमारे लायक कोई बात होगी तो मैं डीजीपी से बात करूंगा और उनको जो पीड़ित पक्ष है, जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप की हत्या हुई है, उनको न्याय दिलवाने का पूरी कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे, भाई उनके अधिकार में जो आएगा वो करने के लिए सब तत्पर हैं। लेकिन ये सरकार जो है ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, एकदम किसान बेचारा परेशान है। बस केवल उन्हें जो है कुछ चीज़ें दिखती हैं केवल सोशल मीडिया पर हाई फाई करने में कि देश विदेश के लोग आ रहे हैं। हम लोग जहाँ तक समझते हैं, हम लोग भी धर्म का अनुसरण करते हैं। धर्म जीवन को सही बनाता है। उस धर्म का क्या फ़ायदा जिस पे लोगों की जाने जाएं और केवल हम हाईलाइट करते रहें, शोशेबाजी करते रहें? इससे केवल राजस्व का नुकसान होगा, इससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है, ना किसी को न्याय मिलने वाला है। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि ऐसी जो दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, युवाओं की विरोधी है, भ्रष्टाचार को एकदम फलित कर रही है और किसान विरोधी है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से फिर अब आज मिल के यहाँ से जा रहा हूँ, उन्हें बताऊंगा डीजीपी साहब से बात करके जो सीओ साहब जांच कर रहे थे वही जांच करें और जो पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। माननीय अखिलेश यादव के द्वारा दी गई चेक दिया गया है, कितना अमाउंट है?
पार्टी की तरफ से या व्यक्तिगत दे रहे हैं? भाई पार्टी का आदेश है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उन्होंने कहा जो संभव हो सके आप भी मदद करिए, लोगों से मदद कराइए। अब हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, हमारे लोग जहां जहां हैं उन लोगों को मदद करें, उनके दुख में कंधे से कंधा मिलाएं, उनसे जुड़ें और मदद करें। 50,000 रुपये की राशि है और बाकी बच्चे हैं हमारे अपने विधानसभा के, हमारे गाँव के बगल के हैं, हम लोग तो हमेशा सुख दुख में इनके खड़े रहेंगे, यही आश्वासन दिया है मैंने। भाई जीवन तो हम लौटा नहीं सकते, बस यही उम्मीद करेंगे कि इनका जो भी कुछ दुख हम लोगों से कट सके उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा ऑलवेज।